प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हरि चर्चा के दौरान मैं श्री भगवद गीता के उपदेश से हमने इसे प्रारंभ किया। दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक तक पिछले कार्यक्रम में आधार मान के सत्संग संपन्न हुआ। भगवान अर्जुन के शोक को खत्म करने और उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के साथ साथ आत्मस्वरूप और उसका ज्ञान दे रहे हैं। 21वें श्लोक में भी भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत, निर्विकार है और इसी कारण से वो ना किसी को मारता है, ना किसी को मरवाता है और ना ही मरना या मारना आत्मा के संबंध में संभव है। भगवान आत्मा के स्वरूप का उपदेश करते हुए शरीर और मानव जीवन की क्षणभंगुरता, नश्वरता का भी स्मरण करा रहे हैं, क्योंकि आत्मिक ज्ञान के स्तर पर जीवन सहज, सरल और भक्ति पथ पर आरूढ़ रहकर आगे बढ़ने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। भगवान 21वें श्लोक में अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, वेदा अविनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम्। हे अर्जुन, हे प्रथा पुत्र, हे पार्थ, वह व्यक्ति कैसे किसको मरवा सकता है या कैसे मार सकता है जिसे वेदा अविनाशनम, जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है, अक्षय है, इसका क्षय संभव नहीं है। इस प्रकार का जब ज्ञान आत्मसात हो जाए मनुष्य को, तो भला फिर वह मनुष्य इस प्रकार के कृत्य कैसे कर सकता है? वह अपने कर्तव्य से भी कैसे डिग सकता है? वह कर्तव्य परायण ही होगा। इसलिए उसके, क्योंकि अभी जो शोक अर्जुन को हुआ है वह इस भय से हुआ है कि ये जो सामने खड़े हुए मेरे परिवारजन हैं, आत्मीयजन हैं, इनके मारे जाने के भय से आतंकित होकर उन्हें इस प्रकार का दुख या शोक अर्जुन को हुआ है। तो उसी के निवारण के लिए भगवान आगे भी समझा रहे हैं कि
वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। हे अर्जुन, ये आत्मा की नित्यता और शाश्वतता को जानकर भी आपको ये शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर खुशी खुशी बिना किसी परेशानी के नए वस्त्र धारण कर लेता है, अर्थात जितनी सहजता पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करने की में कोई परेशानी नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह से आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त हो जाती है, अर्थात नए शरीर में चली जाते हैं। हालांकि यहाँ ये बात आगे भगवान समझाएंगे कि यह अचल और स्थिर है, परंतु सूक्ष्म शरीर के आवागमन से आत्मा में यह आरोपित होता है कि आत्मा आवागमन कर रही है। वास्तव में विशुद्ध रूप चेतना का आवागमन नहीं, वह सर्वव्यापी है। भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सहजता से ही पुराने वस्त्रों का त्याग होकर नए वस्त्रों को धारण कर लिया जाता है, उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। अगले श्लोक में भगवान भी और उनको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमें यह समझना जरूरी भी है कि भगवान शरीर की प्राप्ति की जो बात की है, तो यहाँ हमें ये समझना है कि इस स्थूल शरीर के अंदर भी दो शरीर माने गए हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? देखिए, हम यहाँ से शुरू करें कि हमारे कर्मों के कारण, संस्कार के कारण, ईश्वर कृपा से हमें मनुष्य शरीर मिला। हम मनुष्य शरीर की बात कर रहे हैं। हालांकि गीता प्राणी मात्र की तरफ इंगित करती है, इशारा करती है। उन्होंने शरीर की बात की, शरीराणी की बात की, यानी बहुवचन का प्रयोग किया, अर्थात प्रत्येक जीव आत्मा वो किसी भी प्रकार का अपने कर्म के अनुसार जैसा भी शरीर धारण करे, अपने कर्म के अनुसार करती है। और जब उसके कर्म इतने निकृष्ट हो जाते हैं तो वह केवल भोग योनि में ही, अर्थात भोगों के हेतु, भोगों की पूर्ति हेतु मनुष्य के अलावा दूसरे शरीरों को धारण करता है। लेकिन जीवात्मा जब मनुष्य शरीर धारण करता है तो गीता हमें अच्छे से समझाती है कि जो कर्म हम करते हैं और जिन कर्मों का इतना अधिक अभ्यास हो जाता है कि वे कर्म और उनका प्रभाव हमारे प्रकृति में उतर जाता है, अर्थात कर्म सात्विक हो सकते हैं, कर्म हमारे राजस हो सकते हैं, कर्म हमारे सात्विक हो सकते हैं, सात्विक, राजस और तामसी भी हो सकते हैं, अर्थात तीनों मिले जुले भी हो सकते हैं। उसका निवारण तो ये ज्ञान गंगा करती ही है। परमात्मा ने कृपा करके ये ज्ञान अर्जुन के बहाने से दिया ही है।
तो कहने का तात्पर्य है कि चाहे राजस हो, तामस हो या सात्विक हो, जो कर्म होता है और उस कर्म का इतना अभ्यास होता है कि वह वैसी ही हमारी वृत्ति और प्रकृति अर्थात स्वभाव बन जाता है। वही स्वभाव हमारा कारण शरीर होता है और उस कारण शरीर के कारण अर्थात उस पके हुए परिपक्व स्वभाव के कारण जो हमारा जीवन में संकल्प होते हैं या शरीर को त्याग करने तक जो संकल्प होते हैं, उन सर्वोपरि संकल्प के अनुसार हमारा सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन आता है। अर्थात वह संकल्प ऊर्जा से हमारा सूक्ष्म शरीर ओतप्रोत हो जाता है और उस सूक्ष्म शरीर के अनुसार हमें नया शरीर धारण करना होता है। ऐसी व्यवस्था परमात्मा की है। अर्थात हमारा अंतोगत्वा कर्म ही नए शरीर को धारण करने का आधार बनता है। इसलिए कर्म को बड़े विवेक के साथ करना चाहिए, भक्ति के साथ भक्ति के रंग से रंगना चाहिए। परमात्मा अर्जुन को आत्मिक ज्ञान देके, क्योंकि वो उनके परम और प्रिय भक्त हैं, इसलिए आगे भी वो बताते हैं कि हे अर्जुन, यह नित्य शाश्वत अजन्मा निर्विकार तो है ही, इसके गुण ये भी हैं कि तुम्हें जो ये शोक हो रहा है, दुख हो रहा है कि तुम्हारे अस्त्रों शस्त्रों से ये सब मारे जाएंगे, लेकिन आपको आत्मिक स्तर पर यह ध्यान देना चाहिए। भगवान कहते हैं, नैनम छिद्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्जुन, यह आत्मा सदैव और सर्वगत है, सर्वव्यापी है। यह किसी भी प्रकार के प्रकृति से बने भौतिक अस्त्रों से छेदन होने वाला इसका नहीं है। यह कटने वाला नहीं, किसी भी शस्त्र से कटने वाला नहीं है। भगवान आत्मा और शरीर की नश्वरता, इसकी साकारता का परोक्ष रूप से इशारा कर रहे हैं। आगे कहते हैं, अछेदोयम अदह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानुर्चलोयम सनातन। भगवान कहते हैं कि यह आत्मा अदह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, निसंदेह यह सुखाया भी नहीं जा सकता। अर्थात आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल। इस श्लोक में अचल और स्थिर दो शब्द और सनातन दो शब्द भगवान ने आत्मा के स्वभाव में और जोड़े हैं। सर्वव्यापी सर्वगतः स्थानो अचलो अयम, स्थिर और अचल तथा सनातन है, सदा रहने वाला है। यहाँ दोबारा भगवान ने आत्मा की विशिष्ट और विलक्षणता को
समझाने के लिए, संपादित करने के लिए, बताने के लिए अर्जुन को दोबारा 24वें श्लोक में बताया कि यह अछेद्य, अक्लेद्य और अशोष्य है। ना ये सुखाई जा सकती है और ना ही ये गली सकती है, ना ही ये जल सकती है। अर्थात यह सदा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर और सनातन है। ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। और अगले श्लोक में इस प्रकार से आत्मा के गुणों का वर्णन कर, आत्मा के स्वभाव का वर्णन कर, उसके निर्विकारता का वर्णन करके और निर्लिप्तता का वर्णन करके भगवान 25वें श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस शोक करने के योग्य इसलिए नहीं हो, इस ज्ञान प्राप्ति के लिए। वो कहते हैं अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मातेवं विदित्यैनं नानुशोचो तुम अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम्, यह अव्यक्त है, यह मन से भी चिंतन होने वाला नहीं है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम ऐसा जानकर भी आत्मा के ज्ञान प्राप्ति के बाद भी तुम्हें यह शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात तुम इस प्रकार का शोक कि ये सब मेरे अस्त्रों से मारे जाएंगे, ये इनका विनाश हो जाएगा, इस विनाश का जो भय तुम्हारे अंतर उत्पन्न हुआ है, इसे अगर आप मनन करते हैं, आत्मा के स्वभाव को अगर जानते हैं, आत्मिक स्तर पर विचार करते हैं, तो आप इस शोक के करने के योग्य नहीं। क्योंकि इतना जानकर भी अगर आप शोक करते हैं तो इसका मतलब आपको यह ज्ञान नहीं हुआ। तो आत्मा के इस प्रकार के ज्ञान से आपको अपने कर्तव्य को करना चाहिए और ये भय दूर कर देना चाहिए कि आप आत्मा का विनाश कर पाएंगे। कुछ ये केवल शरीर ही शस्त्र से काटा जा सकता है, आत्मा नहीं काटा जा सकता। तो इस प्रकार से आत्मा विकार रहित कहा जाता है, ऐसा श्लोक में कहेगा। इसलिए अर्जुन को भगवान ये बताना चाहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति अपने कर्तव्य से को पूर्ण आत्मीयता से करता है। क्योंकि इसका जो यह असल में धर्म क्षेत्र में धर्म युद्ध इसे कहा गया। तो धर्म निभाने के लिए भगवान जोर दे रहे हैं। वो साथ में ये भी कहते हैं कि अगर आप इतना आत्मिक ज्ञान इतनी गहराई तक ना भी हो, और हे अर्जुन, अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अथ चैनम नित्य जातम वा मन्यते मृतम। हे अर्जुन, यदि तुम इसे जन्मने वाला और जन्म के फिर मृत्यु को प्राप्त होने वाला भी मानो, तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुम हर्षि, तो भी तुम इस योग्य नहीं हो कि इस प्रकार का शोक करो। इसलिए हे महाभाव, अगर तुम इतना उस स्तर पर भी अगर विचार नहीं भी करते और इसको जन्मना और जन्म के निश्चित रूप से मरना मानते हो, तो भी ये कारण नहीं बनता कि तुम शोक करो। अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो विदित ही है कि जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्माद् अपरिहार्थेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरे हैं उनका जन्म होना यह भी निश्चित है। अर्थात जो जन्म लेते हैं वो जरूर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं वे निश्चित रूप से अपने कर्मानुसार
अपने भावानुसार सूक्ष्म के अनुसार वो जरूर जन्म भी लेते हैं। इसलिए इसका कोई अन्य उपाय नहीं, ऐसा परमात्मा सृष्टि में निश्चित ही है। तो तुम्हें इस विषय को लेके शोक नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान इस प्रकार से आत्मा के लिए शोक का कोई कारण ही नहीं बनता, इस प्रकार से समझाते हुए कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान्यन्येव तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन, जितना भी प्राणी मात्र संसार में है, जन्म से पहले वो अप्रगट था, लेकिन अप्रगट था। जन्म लेने पर ही प्रकट हुआ, अर्थात मध्य में प्रकट हुआ है। इस जन्म के बाद, शरीर को त्यागने के बाद भी यह आत्मा अप्रगट हो जाएगा, सूक्ष्म रूप में हो जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से परमात्मा आत्मा के गुणों के वर्णन के साथ शरीर की नश्वरता और शरीर के त्याग होने और शरीर के प्राप्त होने को भली भांति समझाते हैं कि यह स्वाभाविक है। और आत्मा यानी कि आपका, मेरा जो स्वभाव है, आत्मा न कहीं जाता है, न कहीं आता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है। अवश्य ही शरीर के त्याग के समय जब हमें आत्मिक स्तर का अभ्यास नहीं होता, हमें इस प्रकार की साधना से इस स्तर पर नहीं होते, मानसिक रूप से जरूर कष्ट होता है, लेकिन उसे हम आत्मा में आरोपित किए हुए हैं। जब हम आत्मा को, अपने को अलग और शरीर को साधन रूप में बरतते हैं, तो ऐसे कितने ज्ञानी, महाज्ञानी महात्मा हुए हैं जो शरीर का स्वतः ही बड़ी सहजता से, बिना किसी कष्ट के ही शरीर का त्याग कर देते हैं। तो यही बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम इसके विनाश के भय से भयभीत न हो कर अपना कर्तव्य कीजिए। ऐसा समझाते हुए हम इस 28वें श्लोक दूसरे अध्याय के से आज का हरिचर्चा पूर्ण करते हैं। और एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो हम हरिचर्चा कर रहे हैं, और बहुत ही भगवान की कृपा है, ये गुरुओं की कृपा है, पर दया है भगवान की कि हम लोग ये सत्संग कर पा रहे हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो चर्चा है, जो ये सत्संग है, जो इस सत्य के बारे में जो आचार विचार आदान प्रदान है, ये सहजता से ही सुलभ नहीं, इसमें आपके और हमारे जन्मों जन्मों के सुसंस्कार हैं। तो आज के जो सत्संग हुआ, इसमें हमें ये जरूर विचारना चाहिए कि हमें इसमें क्या धारण करना चाहिए। हमें हमारे मन में, अंतर में, हमारी बुद्धि में हम क्या धारणा करें, क्या स्वीकार करें, तो इससे क्या धारणा हुई। तो लगातार ये जब तक श्रीमद् भगवत गीता का सत्संग चलेगा, एक बात तो हमें रोज ही याद करनी ही है, उसका अभ्यास होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं। ये शरीर साधन है, संसार से अपनी वृत्तियों को भोगने, अपनी वृत्तियों को अनुसार संसार में चलने, अपनी वृत्तियों के उत्थान करने, दिनों दिन उन्नति करने का ये संसाधन हमें प्राप्त है।
इससे हमें ये धारणा करनी है कि अगर मैं आत्मा हूँ, आत्मा स्तर पर अगर हम चिंतन मनन करते हैं, किसी भी संसार के में आने वाली व्याधि में, संसार से आने वाली किसी भी प्रकार की रुकावट में, साधना में, तो जब हम इस स्तर पर होकर सोचते हैं तब हम देखेंगे कि हम उससे सहज ही उसका निवारण हमारे अंतर में प्रकट होगा। इसलिए इस ज्ञान को हमें मनन करना है, हमें ये धारणा है करनी है कि मैं एक आत्मा हूँ और ये शरीर एक साधन है। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार से मेरे कर्म स्वभाव अर्थात कारण और सूक्ष्म शरीर के अनुसार ये शरीर मिला है, इसमें मैं किस प्रकार से दिनों दिन तरक्की और उन्नति करते हुए इस संसार सागर से सहजता से उस परमात्मा भक्ति का अवलंबन लेके परमात्मा भक्ति की नौका पर आरूढ़ होकर इस संसार सागर से पार हो जाऊं। आज के सत्संग की हमें ये धारणा करनी है, हमें ये समझना है, हमें ये मनन करना है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की